दूसरी बार उसको फिर से आवाज़ आई, कभी टायर में, कभी पीछे कोई पत्थर मारा है। उसने गाड़ी रोकी और वो लगा मेरे ख्याल से पीछे देखने, जैसे पीछे देखने लगा उसको कुछ नहीं दिखा। जैसे वो वापस मुड़ा, सामने उसके बोनेट के ऊपर एक छोटा सा बच्चा। ओह माय गॉड। बिल्कुल छोटा सा बच्चा। ये रात की कोई 10:30 या 11 बजे की बात है। रात के टाइम उसको ना बुखार जैसा आ गया, पहले तो परेशान हो गया। उसने कुछ नहीं किया, उसने गाड़ी आगे चला ली, बच्चा गायब। उसके बाद हार्डली वो बोलते हैं कि शायद से 100 मीटर भी नहीं गया होगा, वही बच्चा एक लेडी के हाथ में, लाल कलर की, और क्या नाम है, लेडी ने अपने हाथ में वो बच्चा पकड़ा हुआ और लिफ्ट दे रही थी उसने। लिफ्ट मांग रही थी। तो कैसे हैं आप लोग? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. जब So hey everyone, welcome back to our new vlog, new and very हॉरिफाइंग व्लॉग। तो आप सभी लोगों के बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हमारे साथ कोई हॉरर स्टोरी शेयर कीजिए। तो आज हॉरर स्टोरीज शेयर करेंगे हम सारे के सारे। कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ अंकित तो पहले हार्ट अटैक देने के चक्कर में सबको। तो अभी हम लोग रात का टाइम है, अभी कितने बज चुके हैं? अभी 2:13। 2:13। तो मतलब माहौल ही काफ़ी ज़्यादा डरावना है और बाहर ना बारिश हो रही पूरी तरह से और बिजलियाँ चमक रही हैं। इन लोगों का तो पता नहीं, चारों का। बाकी मेरी तो हालत ऐसी है कि मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। मैं भी बहुत ज़्यादा प्लीज़ ये तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। हम ना वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम सभी लोग एक दूसरे की हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो सबसे पहले कौन शुरू करेगा? तो क्या घूर रहा है मेरे को? ये ना मेरे को मतलब चारों के चारों डरा रहे हैं मेरे को, ये हार्ट अटैक देने के चक्कर में सारे। तो संजय कौन करेगा सस्पेंशन? संजय अंकित भाई। नहीं, परिवार नहीं संजय करेगी इसकी स्टोरी कब से इंतजार कर रहे हैं। पहले मेरी स्टोरी है। हाँ, पहले संजय की स्टोरी है, तो ध्यान से सुनिएगा सब लोग, है ना? संजय थोड़ा जोर से बोलना। तो क्या हुआ, मतलब ये ना एक मतलब रियल स्टोरी है जो हमारे गांव के एक टीचर हैं, ठीक है, तो नाम नहीं लूँगा, कुल्लू की स्टोरी मतलब कुल्लू की स्टोरी है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये चैनल सब तक पहुंचा हुआ है, इसलिए चलो। उनको भी पता चल जाएगा। बट क्या हुआ कि एक हमारे वहाँ ना एक मतलब शराबी थे, एक व्यक्ति जो मतलब रेगुलर पियक्कड़। तो वो ना मतलब एक गांव के सामने ना एक वो था, उन्होंने बनाया हुआ जो शराब वो करते थे स्मगल। तो एक उनकी ठेका सा क्या मतलब ऐसे खुद बनाते थे देसी सा। तो क्या करते थे, मतलब वो 3-4 लोग ना रोज़ वहाँ जाते थे दारू पीने। तो एक बार क्या हुआ कि वो चले गए, मतलब शाम को, मतलब हमारे घर से होकर ही रास्ता था, तो वो वहाँ से चले गए और तो वहाँ चले गए और कुछ ऐसे मतलब 2-3 दिन बाद ऐसे खबर आई कि वो वापस नहीं आए हैं काफ़ी टाइम से। तो ना लोगों ने उनको काफ़ी मतलब वहाँ गए, वहाँ पूछताछ भी की कि भाई वो आए नहीं घर, तो क्या आपके पास ही तो नहीं, या कहीं चले तो नहीं गए। बट मतलब 2-3 दिन तक वो मिले ही नहीं बिल्कुल भी। फिर एक दिन जो मैंने टीचर का जिक्र किया ना, जो हमारे गांव के टीचर थे, तो वो ना एक दिन मतलब जैसे भेड़ बकरी होती थी, उस टाइम हम बहुत छोटे थे, मतलब बच्चे थे, तो वो ना उनको चराने गए हुए थे, भेड़ बकरी और 1-2 गाय उनको चराने वो गए हुए थे। वो नीचे वहाँ पे क्या था कि नदी बहती थी और पूरा वो घना जंगल था। तो वो वहाँ पे गए, मतलब भेड़ बकरियाँ लेके, और ऐसे कैजुअली ना वो एक पेड़ गिरा हुआ था, तो वो उस पेड़ के पास बैठ गए, मतलब ऐसे बैठ गए, तो थोड़ा वो रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है भेड़ बकरी साथ भागना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे रिलैक्स होने के लिए बैठ गए और उनकी नज़र गलती से पीछे पड़ गई, वो जो पेड़ गिरा हुआ था उसके पीछे। तो वहाँ पे जो गायब थे 3-4 दिन से, जो दारू पीने वाले व्यक्ति थे, तो वो वहाँ पे डेड पड़े हुए थे और उनकी मतलब पोजीशन आप सोच सकते हो, नदी के पास थे, तो शरीर उनका काफ़ी वो था। तो उन्होंने उस कंडीशन में उनको देखा और उन्होंने मतलब ऐसे मतलब डर के मारे वो वहाँ से घर भाग गए, मतलब डर गए थे, वो ऐसी पोजीशन में बॉडी थी और कैसे रही होगी वो ठंड में अकड़ के। तो उन्होंने देखा और वो जल्दी भाग के मतलब घर चले गए। तो घर पे मतलब उन्होंने मतलब ऐसा बोलते हैं, जैसे उनके मदर बताते थे कि उन्होंने मतलब 2-3 घंटे तो बात ही नहीं की, शौक में रह गए और उन्होंने कहा कि मुझे खाना चाहिए। तो खाने में उन्होंने ऐसा बोलते हैं वो कि उन्होंने 8-9 भटूरे, आपको पता होगा कुल्लू में बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनको मतलब मुश्किल होता है खाना, तो वो 8-9 खा गए थे डर के मारे। फिर जब शाम को उनको ढंग से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा
मैंने देख लिया और वो के बाद फिर भेड़ू बकरी वो वहीं छोड़ के आ गए थे, मतलब जो भी थे गाय को। तो उन्होंने कहा कि तूने वो क्यों नहीं लाया, वो कहाँ रख दी? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मैंने देख लिया। काफ़ी टाइम बाद उन्होंने बताया कि ऐसा देख लिया। तो उसके बाद फिर वो पूरे गांव में फिर पता चला, तो उनको फिर रात को लेके आ गए थे फिर वहाँ से डेड बॉडी को। तो ऐसी ऐसी एक जो है स्टोरी हमने सुनी है, मतलब जो कि एक रियल स्टोरी। क्या सो दैट्स फ्रॉम माई साइड। ये कौन है? तात्या अब बारी है अंकित की। अब अंकित की सबसे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं, और छोटी सी स्टोरी है। Okay. जी, पीछे हो जाओ प्लीज। मैं तो कैसे सुनाऊंगा, तो जो असली में सच में हुआ था। ये पिछले सीजन की बात ना, मतलब ये अगस्त या सितंबर की थोड़ा बात जोर से है। बोला कि आपकी आवाज़ कम आएगी। अगस्त या सितंबर की बात ना, उस वक्त सीजन था चला हुआ। तो इधर ही हमारे हम कल जाएंगे उस साइड को ना, एक लोकल बंदा है हमारे, क्या करते हैं शाम के टाइम जैसे गाड़ी गुड़ी लोड करके रखते हैं सेब की ना, कि सुबह हमने मंडी में पहुंचानी है। उस बंदे ने कोई 10 साढ़े 10 बजे की बात है गाड़ी लोड की और चला गया। तो बीच में पड़ता हमारे जंगल है वहाँ पर, तो वहाँ सुना भी काफ़ी की मतलब उड़ाते हुए वहाँ पर घना वो- जंगल है हाँ वो। काफ़ी घना जंगल है। तो जैसे रात के टाइम वो चलने लगा था, अकेला ही था गाड़ी में, पिकअप गाड़ी में ना, चलने लगा। पहले उसको लगा कि मेरी गाड़ी में किसने पीछे से पत्थर मारा। एक बार वो नहीं चलता गया, दूसरी बार उसको फिर से आवाज़ आई, कभी टायर में कभी पीछे कोई पत्थर मारा है। उसने गाड़ी रुकी और वो लगा मेरे ख्याल से पीछे देखने, जैसे पीछे देखने लगा उसको कुछ नहीं दिखा। जैसे वो वापस मुड़ा, सामने उसके बॉनेट के ऊपर एक छोटा सा बच्चा, ओह माय गॉड। बिल्कुल छोटा सा बच्चा। ये रात की कोई 10:30 या 11 बजे की बात है। रात के टाइम उसको ना बुखार जैसा आ गया, पहले तो परेशान हो गया। उसने कुछ नहीं किया, उसने गाड़ी आगे चला दी, बच्चा गायब। उसके बाद हार्डली वो बोलते हैं कि शायद से 100 मीटर भी नहीं गया होगा, वही बच्चा एक लेडी के हाथ में, लाल कलर की, और क्या नाम है, लेडी ने अपने हाथ में वो बच्चा पकड़ा हुआ और लिफ्ट दे रही थी उसने। लिफ्ट मांग रही थी। उसने जाना था, उससे 2 किलोमीटर आगे उस बंदे का घर था। घर पहुंचना था पर वो घर नहीं पहुंचा, वो पहुंचा भाई साहब सीधा ढली में। कोई 60 किलोमीटर आगे, उसको पता नहीं चला कि मैं क्या था। गली पहुंचे जी, हाँ जी, बिल्कुल खच्चर हो गया था बच्चा। अब खुद सोचो रात के 11 बजे रहा, एकदम से गाड़ी के आगे आ जाए, पहले बिल्कुल पहले बच्चा दिखना है। थोड़ी देर बाद वही बच्चा एक लाल जैसी साड़ी में, कोई भी लेडी, उसके हाथ में बच्चा बिल्कुल। अच्छा। और हाथ ही उसको, बंदे को बुखार आ गया, कुछ पागल। ये लास्ट ईयर की बात है ये। सच जो बंदा खुश सुनाता है वो ऐसा सच है। होता है भाई, होता है। पता क्या होता है हमारे साथ कभी ऐसी चीज़ें ना, तो जो लगती है कि ये वही चीज़ें हुई है, कुछ मतलब ना कई कुछ तो बार है। हुई है, कई के साथ ना, Negative चीज़ें। मतलब पर था ही बहुत। सही बात है। ये तो जिस पे भी बीता है वो सोचे। हाँ, एक स्टोरी मेरी और है, मैं कुल्लू वाली। पता क्या हुआ, एक बार उस टाइम ना दिनेश उस टाइम तो रूम में था ना, मैं था अकेला, ठीक है। उस टाइम एक हमारा ट्रेंड था कि रात को हम मूवीज़ देखते थे, हम लोग ना हॉरर मूवी देखते थे। तो संजय मेरा दोस्त उस टाइम यहाँ शिमला आ चुका था, तो मैं उस टाइम कुल्लू में था, तो मैं रूम में अकेला था। कोई 2-2:30 बजे के बीच का टाइम था ये। भाई अंकित भाई मैं मूवी देख रहा हूँ, ठीक है, अकेला। मैंने उस टाइम लाइट भी ऑन रखी थी करके, ठीक है। पहले जैसे हमारा दरवाजा था ना जाली वाला बाहर से, उसमें ना पहले से हल्की सी टक टक ऐसी हुई। मैं कहा ये इस टाइम रात को 2:30 बजे कौन होगा। उस टाइम ना हम मेरी बिल्डिंग में नीचे कोई था ना ऊपर, मकान मालिक उस टाइम थे नहीं, वहाँ पे कोई भी था उस टाइम। मैं अकेला पूरी बिल्डिंग में, आजू बाजू तो थे लोग, लेकिन हमारी बिल्डिंग में था नहीं, छुट्टी में टाइम था। तो मैं देखने गया बाहर में, मैं कहा यार कोई होगा, कोई क्या पता कोई आया होगा। देखा बाहर कोई नहीं है, मैं कहा यार चल, फिर अंदर आ गया मैं। फिर मैंने लाइट बंद कर दी, मैं कहा लाइट बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा डर मेरे को भी लग गया ना कि क्या होगा। लाइट मैंने बंद कर दी, मूवी चली हुई है। फिर थोड़ी देर बाद ना ऐसे ऐसे किसी ने हाथ मारा ऊपर से, थोड़ा दरवाजे में ना जैसे पूरा ऊपर नीचे तक ना, जाली में चर नीचे तक। अब मैं अंदर से तो हिल गया पूरा मैं पहले। फिर मैंने बैट, अपने पास बहुत थे उस टाइम, मैंने बैट निकाला, मैं चला गया बाहर देखने। अब तेरे रूम देखा ना, मतलब गैलरी लोग है ना, आगे लेंटर आगे जैसे ना, वहाँ तक पहुँचे, लेंटर तक देखने में। 2:30 बजे के बाद रात को ही, तो फिर देख कोई नहीं है। मैं जॉन नहीं बांधता था ऊपर ना, जिसको उनका डॉग था ना वो, उसको बांधते वहीं पे, वो उसको घर साथ लेते ना, जहाँ जाते थे वो लोग। वो ऊपर था, मैं ऊपर गया, फिर देखा जॉनी तो वहीं पे अंदर ही है, क्योंकि वहाँ तो लॉक लगा ना उसके लिए। मैं कहीं तो नीचे आ सकता नहीं, अब कैसे कूद गया उस साइड से। मैं कि जॉनी भी वहीं पे बैठा हुआ है रात को। फिर नीचे गया मैं, फिर हिल गया पूरी तरह से मतलब। फिर मैंने कुंडली सब कुछ बढ़िया लगा के, फिर मैंने मूवी कर दी, मैंने ऑफ, सब कुछ ऑफ हो गया। और मैंने रज़ाई ओढ़ चुका मैं अब। जैसे मैं 5 मिनट में मेरे को रज़ाई ओढ़ के, और जब ग्रिल थी ना हमारे, इतनी जोर से हिलाई ना वो, बस मैंने सिर्फ सुनने के होगा ना बाकी। बस अब इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ हो गई बाइक। और मैं ना सुबह तक मैंने रज़ाई बाहर निकाली अपने सिर से, इतना डर गया और ओढ़ के सोया सुबह तक मैं। और मैंने ये भी देखा बाकी क्या हुआ, उसके बाद बाहर नहीं गया मैं।
मैं कहा 2 बार बच के आ चुका हूँ, तीसरी बार से ना मैं मतलब कोई रगड़ के ले जाए कोई, ऐसा होता बड़ी है चीज़ें। हाँ, जो मेरी स्टोरी थी ये देखो ना, हमारे मैक्सिमम शायद इस साइड जो हमारा एरिया ना कोटखे वाली साइड, शायद मैक्सिमम को पता होगी। हाँ, पर है हमने भी सुनी सुनाई बात है, पर ये बंदा बोलता है कि एक्चुअल में हुआ था ऐसा लास्ट टाइम। हाँ मैंने तो जो सुना है, मैंने जो मेरे बुआ में तो वो बताया सारा आपको, बट अब बाकी है वो अब जिसका जो होता है वही जानता है चीज़ें। भैया जिसने माना नहीं माना वो तो हाँ, मानना ना मानना देखो जी, हम किसी को ना फोर्स कर सकते इस चीज़ वही के, है, पर जिसके ये साथ चीज़ बीता है ना वो बंदा समझ सकता है इसको। नेहा की बारी अच्छा है। जी, अब हाँ जी, द माउंटेन गर्ल। हाँ जी। मेरे साथ मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस तो ऐसा हुआ है, बट मेरे को नहीं पता वो भूत था कि क्या था, ये नहीं मैं बोल सकती। भूत वगैरह हम नहीं बोल सकते, बट ये हाँ, हुआ है, कुछ तो हुआ है। कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस तो मेरे साथ भी हुआ है। तो ये बात है समर हिल की। वहाँ पे जब मैं शुरू में गई ना, कुल्लू से जब मैं स्टार्टिंग में शिमला गई, तो मैं अकेली रहती थी उस रूम में। साथ वाले रूम में मेरे कज़न वगैरह रहते थे, और खाना वगैरह मैं वहीं पे खाती थी उनके वहाँ पे। तो सोने में अपने रूम आ जाती थी, अकेली थी, मतलब मैं इतनी हिम्मत वाली सो सकती हूँ कहाँ से इतनी हिम्मत आई होगी पता नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा डरपोक थी, है ना। तो उस दिन क्या हुआ, हाँ ठीक है, अभी भी हूँ बहुत डरपोक। तो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन मेरे जो कज़न वगैरह थे ना, मेरे साथ पड़ोस में रहते थे कज़न वगैरह, तो वो लोग नहीं थे उस दिन वहाँ पे। तो उन्होंने खाना खा के कहीं जाना था, और वो लोग चाबी मेरे पास दे के गए कि हमारे 2-3 फ्रेंड्स आएंगे, हमारे रूम की जो चाबी है ना वो तू उनके पास दे दियो। मैंने बोला ठीक है। तो ओ लाइट आ गई, जय हो जय जय हो। जय हो प्रभु। लाइट हो। सारी बुझानी पड़ेगी। और ये इतने दुष्ट लोग हैं ना, ये लोग लाइट बुझा रहे हैं मेरे को हार्ट अटैक देने के लिए मैं बोल रही हूँ कि रहने दो लाइट, बोल नहीं हमने तो सारी लाइट बुझानी, और दुकान गिरेगी। बुझा दी। ये है ना वही फील। माहौल हो गया फिर से, बाप रे। फिर से सुनाइए। ये तो बैकग्राउंड पर ये में चीज़ें जो अभी तक का माहौल था वो सच का था, क्योंकि लाइट सच में गई। सच में लाइट गई थी, हाँ अभी आई। तो शाम होगी शायद 8-8:15 बजे आए वो लोग ना, उनके दोस्त वगैरह आए। तो मैं भी उस टाइम नहीं थी समर हिल में, तो थोड़ा डरती सी थी। तो जब वो लोग आए ना, वो लड़के, तो मैंने ना चाबी, मतलब रूम नहीं खोला, उन्होंने नॉक किया तो मैंने रूम नहीं खोला, मैंने वहीं खिड़की से पकड़ा दी उन लोगों को चाबी ना, जाली वाली खिड़कियाँ थी और ग्रिल भी लगी हुई थी, तो मैंने वहीं से पकड़ा दी उनको चाबी। वो लोग चाबी लेके चले गए। तो उसके बाद वो लोग आए, थोड़ी देर बाद वो चाबी दी मेरे को, फिर निकल गए वो लोग। मेरे को पता क्या, उस टाइम नींद आ गई मेरे को ना, और नींद पता कब खुली, पता नहीं क्यों, तो मेरी नींद खुली उस टाइम। तो कुछ हुआ भी नहीं, ना कोई आवाज़, कुछ नहीं हुआ था ना। मेरी नींद गई लगभग 11:45 बजे गई मेरी नींद ना। और मैं भी थोड़ी देर उठ गई, ऐसे मेरे को टाइम देखा, मैं यार क्या बुरी किस्मत है, ये इतनी भूतिया टाइम में नींद क्यों गई नींद गई। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को ना जैसे बाहर जालियाँ, तो जालियों में ऐसी आवाज़ आई जैसे बिल्ली होती है नाखून से करी कर कर करिए, कोई बिल्ली नाखून से ना। तो मेरे को लगा यार ये कौन कर रहा है। अब एक तो 12 बजे का टाइम, मैंने कि अंकित को फ़ोन, उस टाइम अंकित से बात करती थी, मैंने कि अंकित को नहीं, अंकित इतने ऐसे होते नहीं, ऐसे मतलब नहीं तो होते ना, कोई सेंसिटिव आदमी क्या तेरे को डर लग रहा है, तू डरा, कुछ नहीं होता वाला, ये भूत बात कुछ नहीं होता, सो जा चुपचाप से। तो नहीं, अगर मैंने इसको ये बोला था कि मैंने कहा आप भूत थे, सुना तो आपके साथ नहीं ये होती भूत तूने सुना था फिर तूने क्यों फिर से सुना था फिर और क्या नहीं, अंकित ने बोला नहीं बोला कुछ नहीं होता, तू सो जा। फिर पता नहीं इन्होंने शायद मेरे को लग रहा है फ़ोन काट दिया कि पता नहीं होल्ड इनके बात कहने का कर। मतलब था कि एक सेंसिटिव आदमी होता है जो उसको बोलता कि नहीं वहाँ पर वो भूत है और चुड़ैल है, वो ऐसे करके हो रही है, इसलिए तू पहुंच चुड़ैल के नहीं, मुंह अगर लगे। मैं रुक गया था फोन में, मैं तो ऐसे ही बोलना था। फिर क्या हुआ ना, 2 दिन नींद फिर पता क्या हुआ, सुनो पहले मेरी बात लोग पूरी। तो मैंने बोला ना कि 11:45 बजे थे, 5 जब मैं नींद गई ना, उसके 5 मिनट बाद लगी उसमें से ना कोई नाखून से कर रहा है, उसकी आवाज़ आने लगी मेरे को ना। फिर मेरे को लगा, पहले मैंने सोचा यार ये कौन कर रहा है, फिर मेरे को लगा पहले बिल्ली होगी। फिर दूसरा मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कहीं वो लोग फिर से तो नहीं आगे, वो लड़के, मैं कहा चाबी चुबी फिर से तो नहीं, उन्होंने चाबी तो नहीं चाहिए होगी उनको, दोबारा से चाबी लेने आए होंगे। मैं क्या फिर तो बोल सकते थे, वो आवाज़ कर सकते थे कि चाबी दो बोल के। फिर मैं उठी, मैं ना वहाँ पर्दे के पास खड़ी रही थोड़ी देर सुनने के लिए कि मैं उनसे शायद बोलेंगे अगर चाबी चाहिए। तो ऐसा डरा तो मेरे को सकते नहीं, उनको पता था कि अब हमारी फ्रेंड की सिस्टर है ये, तो ऐसा तो क्या ही करेंगे, सुन रहे होंगे वो लोग, क्या पता उन्होंने डराया होगा सोचूंगी कि भूतिया स्टोरी सॉरी वो तो हम थे कमेंट करेंगे वो भूत हम थे सही बात तो हाँ कर देना प्लीज़, क्योंकि ये ना मेरी लाइफ में सस्पेंस है आज तक कि वो कौन था। अगर आप लोग हैं तो बता देना प्लीज़। अच्छा, मैं बुरा नहीं मानूंगी ना कुछ बोलूँगी आपको। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं खिड़की के पास खड़ी रही पहले तो सुनने के लिए कि क्या होता है। अरे फिर से वहाँ पे बिल्ली की जैसे ना पंजों की आवाज़ की, कोई पंजे से कर कर रहा है जालियों में ना। फिर तो मैं डरी गई, मैं कहा कोई बोल भी कुछ ना, मैं भी चुपचाप से रज़ाई में बैठ गई।
है ना। तो थोड़ी देर बाद मैंने बोला भी, मैं कहा हाँ जी कौन है, सभी बोला पर कोई परे से कोई आवाज़ नहीं आ रही। उसके बाद क्या हुआ, मैंने भी लाइट मैंने बंद नहीं की, मैं ऐसी इतनी हिम्मत वाली मैं लाइट बंद, मैंने लाइट ऑन नहीं रखी और मैंने रजाई सिर के ऊपर डाली। और थोड़ी देर बाद पता आवाज़ कैसी है, वहाँ पे जैसे ऊपर से ना कोई पत्थर मारा नीचे, वो बालकनी जैसी थी ना बाहर, वो जो सीमेंट है वहाँ पे लगा हुआ सीमेंट वाला, और रूम के वाली साइड, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ऊपर से ना किसी जोर जोर के पत्थर फेंके। ऐसा लगा मैं पत्थर में कब, तो इसका मतलब तो पक्का लड़के मेरे को कोई छेड़ रहा है या फिर डरा रहा है कोई लड़के मेरे को, पत्थर कौन फेंकेगा इतनी रात टाइम भी को। अच्छा था ना छेड़ने का, उसको क्या रात के 12 ही तो बजे। रात के 12 बजे थे ना, और मेरे को लगा शायद कोई लड़की छेड़ में, पत्थर कौन मारा। फिर मैंने ना दिमाग में, मैं सुबह उठूंगी सबसे पहले तो ये जाके पत्थर देखूंगी कितने पत्थर, ऐसा लगा कि बहुत सारे पत्थर फेंके यार वहाँ पे, बिल्कुल सीमेंट के ऊपर ना टक टक करके पत्थर फेंके किसी ने ना। फिर मैं हिम्मत करके, डर तो इतना लगा ना मेरे को, उससे तो 12 बजे का टाइम था, इतना डर लगा जैसे कैसे करके हिम्मत कर, पता नहीं कैसे होगी। उसके बाद थैंक गॉड नींद नहीं खुली उसी बात सुबह तो जब लाइट हो और जब तो रोशनी हो जाती ना, फिर मेरे को डर नहीं लगता, चाहे कितनी भी भूतिया स्टोरी मैं रात को सुनूं ना, सुबह एक बार हो जाती है उसके बाद मेरे को डर नहीं लगता। मैं फटाफट से दौड़ मार के, हाँ मैं गई पत्थर देखने सबसे पहले, क्योंकि मेरे थोड़ा ना साइंस स्टूडेंट है, थोड़ा दिमाग भी वैसा ही है। एक भी पत्थर कुछ भी नहीं था वहाँ पे, ना कोई निशान ऐसा ना, नहीं तो होता इतने, मेरे को लगा बड़े बड़े पत्थर फेंके कुछ निशान हुआ ना, कोई पत्थर की वो थी ना, कोई पत्थर दिखे मेरे को वहाँ पे, कुछ नहीं था। एक बात ये बोलूं मैं, जो ये experience पत्थर वाला सिस्टम है ना भाई, ये मैंने बहुत जगह सुन लिया मैंने। ये हाँ, एक्चुअली ये मैंने ये बहुत सुना पत्थर है। की आवाज आती है जहाँ भी भूतें शुरू होती है ना, ये एक मतलब मतलब क्या लिंक एक्सप्रेस वैसे बोलते हैं ना, आज तक आपने ये कि भी बोला? सुना हमेशा ना, ये हाँ। जितने के भी साथ हुआ है ना, हमेशा होता है कि पत्थर की आवाज पत्थर आती है या आती। पत्थर, पर ये चीज हमेशा हुई पत्थर होता नहीं कभी। नहीं, कभी आपको लगेगा नहीं कभी। अगर आप चले हुए भी है सही बात ना है। रास्ते के साथ चलो, बिल्कुल। क्या लगे कि पत्थर छूट गया या कुछ जा पता रहा क्या है, पर चोट कभी भी नहीं कभी लगेगी। नहीं, सही बात। ये वाली चीज है ना जी, ये मतलब हर किसी को हम बोल भी नहीं सकते, हर तीसरे बंदे को हम बिल्कुल बोलते रहे यार। कि यार मेरे साथ ऐसा, और शायद कोई विश्वास करे। देखो हम लोग तो करता भी सिर्फ नहीं है। अपना जो दुख है, चाहे जो अपना एक्सपीरियंस उसको हम बता सकते हैं, शेयर करते हैं उस चीज को। हाँ, अब बट जिसने मानना है, नहीं वो मानना माने भी वो जाने। आप लोगों के ऊपर है, या उसमें कोई किसी इसको अपनी साइंस बोलता है, बिल्कुल। कोई इसको कि तुम तो नशे में हो या तुम और क्या। ढेर में थे, तुम्हारे ऐसा दिखा। मैं कुछ भी हो सकता मैं है। तो बोल रही हूँ ना, मैं तो पर- बिल्कुल ना, मैं टेर में इतना नशे में थी, मैं बोल रही हूँ मैंने बिल्कुल एक्सपीरियंस किया, सच में आवाज आई थी। अब ये नहीं मैं बोल रही कि वो भूत था, हो सकता है कोई लड़का था, सच में हो सकता है कि किसी ने क्या अच्छा, पता पहले पत्थर चक्री पत्थर उठाया उठाया, उसने, किल ठले क्या पत्थर फेंके तो उसको उठाया। रात के टाइम 12:30 बजे नहीं उस टाइम पत्थर पहले फेंके और फिर चक्री होने पत्थर, और क्या। नहीं तुम्हारा इसको मकान छेड़ना वाली ही वो- तुम्हारा छेड़ना ही। मकान वाली कितना अरे स्ट्रिक्ट वो था। पत्थर पता कहाँ से गिर रहे, मतलब वो पत्थर उस छत पर भी थोड़ी गिरे, मतलब छत पे नहीं गिरे, वो गिरे मेरी बालकनी के ऊपर, उस सीमेंट के कहीं से भी ऊपर। पता कहीं क्या? से भी गिरते ना, हाँ, अगर लोग जिससे लोग तो पत्थर आते हैं मारने बाहर। वाली है ना, इसको कोई छेड़ना ऑनर नहीं होता- बोलते। ऑनर इसको होता। दुश्मनी निकालना डराना बोलते हैं। डरा डराना क्यों, दुश्मनी निकालेगा।